Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सभी को। Thank you for your welcome. Thank you, Nigel, for this opportunity to come here. और धन्यवाद अंकल नाइजल आपके इस मौके के लिए और आपके आदर सम्मान के लिए। I'm coming after a long time. और बड़े समय के बाद आ रहा हूँ It's a joy to be here. और बड़ा आनंद है यहाँ पर आने के लिए। I'm so encouraged, your vision to collect 14 lakhs and you've reached more than 12 lakhs. और आपने जो चुना था कि आप 14 लाख इकट्ठा करेंगे और आप 12 लाख तक आप पहुंच गए, बड़ा ही प्रोत्साहजनक I है। hope you're encouraged by my Hindi and you will give more. और मुझे यकीन है कि आप मेरी हिंदी से प्रोत्साहन पाकर और देंगे That's miracle. और वो चमत्कार है। Good. We are also almost we kept a vision of 10 lakhs and we reached around 9 lakhs. We are just waiting for another lakh to come through. और हमने भी 10 लाख का लक्ष्य लिया था, हम 9 लाख तक पहुंच गए और आने वाला 1 लाख को भी हम पहुंच जाएंगे। I really want to say you all are such an encouragement to Regions Beyond, such an encouragement to our church and the churches in India. और आप बड़ा ही प्रोत्साहन हो हमारे क्षेत्र पार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए। I mean, you're a model of mission and a model of giving. और आपके अंदर वो मूल्य है और मिशन के लिए और देने के लिए। Even leadership, discipleship, we receive so much from what you all do. और इससे हम प्रोत्साहन पाते हैं आपके देने से, आपके अगुवाई से, इन सारी चीजों से। And even just keep going in prayer and fasting every month, and for 3 days. You're such a, you provoke us. और आप हमें आगे और विवश करते हैं कि जिस तरीके से अभी आप उपवास और प्रार्थना में 3 दिन देने वाले हैं और प्रार्थना करने वाले हैं। Really, Nigel and Desiree, you all have been such a model of leadership and all. I learn a lot from Nigel. His tenacity, he just goes for it all the time. और अंकल नाइजल, आंटी डेस, ये जो है एक अगुआ होकर के नमूने हैं और इनसे हम सीखते हैं इन चीजों को, जिस तरह से अंकल नाइजल आगे और आगे चलते जाते हैं। Just in terms of going to Nanded, every week somebody is there preaching the gospel. Amazing. और हम देखते हैं नांदेड़ की ओर भी हम पहुंच रहे हैं, कोई ना कोई वहां पर हर हफ्ते जा रहा है। And what you all have achieved in UP and even sending Donald to Calcutta, we are going to have a great church in Calcutta soon. और जिस तरीके से हम यूपी में हमारा कार्य चल रहा है, अंकल डोनाल्ड जो है कलकत्ता जा रहे हैं और हमारा बड़ा कार्य होने वाला है वो जगह पे। And it would be because of Harvest of Grace. और ये इसलिए होगा क्योंकि अनुग्रह की फसल कलीसिया की वजह से। Your amazing ability to give and send people. और ये आपकी काबिलियत है और ये एक अद्भुत काबिलियत है जिस तरीके से आप लोगों को देते हो और भेजते हो। I've done nothing. I think you all have done everything to see a church come. मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने किया ताकि वहां पर एक कलीसिया शुरू हो सके। And soon we will see a great church there. और वहां पर एक बड़ी कलीसिया को हम देखेंगे। Amen. This morning I want to share a word. और आज की सुबह में एक वचन को मैं प्रचार करना चाहूंगा। The title of my message is The Scandal of Grace. और आज जो मेरा संदेश का शीर्षक है वो है अनुग्रह का कांड। Yeah, the grace of God is a scandal. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसका घोटाला होता है। Yeah, everything that we experience in our lives as Christians, it is the grace of God. और जो कुछ भी हम महसूस करते हैं हमारे मसीह जीवन में, ये प्रभु की महिमा की वजह से होता है, उसके अनुग्रह की वजह से होता है। Amen. Today we sit here as recipients of God's amazing grace. और हम प्रभु के उस महान अनुग्रह के लेने वाले ऐसे लोग बन के यहाँ पर बैठे हैं। You agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? Yeah, say to the person next to you. अपने बगल वाले व्यक्ति से कहिए, I am a product of God's grace. मैं परमेश्वर के अनुग्रह का एक सबूत हूँ। If it was not for His grace, we would not be here. अगर ये उसके अनुग्रह के लिए नहीं होता तो हम यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। Yeah, we celebrate grace day after day, week after week. और हम अनुग्रह का जश्न बनाते हैं हर रोज, हफ्ते दर हफ्ते। Yeah, I want to just take you to a story. और मैं आपको एक कहानी की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। I'll just read few verses and Jack will read in Hindi.
और मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा और मैं अनुवाद करूंगा। It's in Matthew chapter 20. It's a parable and it's all 16 verses, but I'll just read 8 verses and maybe I'll tell the story after that. और मत्ती की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 1 से लेके 16वां वचन है, पर मैं 8 तक का ही पढ़ूंगा। It says, for the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and send them into his vineyard. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard. I will pay you whatever is right." So they went. He went out again at about noon, and about 3 in the afternoon, he did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around, and he asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" "Because no one has hired us," they answered. He said to them, "You also go and work in my vineyard." When the evening came, the landowner or the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones who hired and going to the first." तो उसके पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला और अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने अपने मजदूरों को 1 दिनार रात पर ठहरा कर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर पहर तक पर 1 दिन चढ़े निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़ा देखकर उसने उससे कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। सो भी वे गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। और 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तू क्यों दिन भर बेकार खड़े हैं? उन्होंने उससे कहा, इसलिए तो किसी से भी हम मजदूरी नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ के दाख बारी में स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। Okay, the rest of the story is that everyone received the same wages. All got 1 denarius. The one who worked for 1 hour, one who works for 3 hours, whether it is 6 hours or 9 hours or 12 hours, they all got the same. और हम देखते हैं कि सारे जो मजदूर थे उनको सभी को एक समान मजदूरी दी गई। जिसने 12 घंटा काम किया उसको भी, जिसने 6 घंटे काम किया उसको भी, जिसने 3 घंटे काम किया उसको भी, और जिसने 1 घंटे भी काम किया उसको भी एक समान सभी को मजदूरी दी गई। Let's just pray. Father, we just ask you for your revelation. We ask you for your encouragement, Lord. We ask you to speak to us. Lord, help us, we pray. Holy Spirit, be with us in Jesus' name. Amen. 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 Okay, if you want to understand this parable, you may have to go back to the previous chapter. अगर आपको इस दृष्टांत को समझना है तो आपको इसके पहले वाले अध्याय में जाना पड़ेगा। Okay, chapter 19, verse 16 onward, Jesus, the Bible tells the story of a rich young ruler meeting Jesus. और हम देखते हैं मत्ती का 19वां अध्याय 16वें वचन में, जहां पर यीशु मसीह की मुलाकात एक नौजवान शासक से होती है। And he asked Jesus, "Teacher, what must I do to get eternal life?" और वो कहता है, हे गुरु, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि मुझे अनंत जीवन मिल सके। So that's the question that was asked to Jesus, and Jesus, is having a conversation with him. और ये सवाल उस नौजवान व्यक्ति ने यीशु मसीह से पूछा और यीशु मसीह उसके साथ बातचीत कर रहे He हैं। says, "You want eternal life? और वो कह रहे, तुम्हें अनंत काल का जीवन चाहिए Keep the commandments." और सारी आज्ञाओं को रखो। And the rich young ruler asked Jesus, "Which commandments?" और वो कहते, कौन सी आज्ञा है? There are so many. वह बहुत सारी है, There are hundreds of them. 100 में है। And Jesus says, "Keep," and he goes on to tell 5 commandments in
in the 10 Commandments that God gave to Moses. और जो मूसा को परमेश्वर ने जो 5 आज्ञाएं दी थी, 10 आज्ञाएं दी थी, उसमें से वो 5 के बारे में बताता है। And he adds one more. और वो एक और उसमें जोड़ता है, And he says, love your neighbor as yourself. जैसे तुम अपने आप से प्यार करते हो वैसे अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। And this rich young ruler says, I have kept all that. और वो जो नौजवान शासक था उसने कहा ये मैंने भी इसका पालन करा है। And Jesus didn't disagree with him. और यीशु मसीह उसके साथ असहमत नहीं होते। But he said to him, you're missing something. और वो कह रहे तुम किसी चीज से चूक रहे हो। Actually, he said two things. और उसने कहा 2 बातें। Your problem is not keeping the commandments. तुम्हारी बात ये नहीं है कि तुम आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो, Your problem is that you are too attached to your money. और समस्या ये है कि तुम अपने पैसे के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए हो। And he says, go sell everything that you have and give to the poor. और वो कह रहा है जो कुछ तेरे पास है उस सबको बेच के गरीबों में दे दे। Then he says, follow me. और वो कहता है मेरे पीछे हो ले। And the Bible says that rich young ruler was very sad. और वो देखता है, अब फिर बाइबल कहती कि ये जो नौजवान शासक था, अमीर शासक था, वो दुखी हो जाता है। He went away from Jesus being sad. और यीशु मसीह के पास से वो चले जाते हैं दुखी होते हुए। And in that context, Peter asked this question to Jesus. और इसी संदर्भ में पतरस यीशु मसीह से एक सवाल पूछता है। You know, Lord, we have left everything. और वो कहता है प्रभु हमने तो सब छोड़ दिया, What about us? हमारे बारे में क्या? And you know, then Jesus gives them an amazing answer in verse 28 of chapter 19. और 19 के 28वें वचन में यीशु मसीह उसको एक सटीक सा सवाल जवाब देते हैं। It says, I tell you the truth, or truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on the glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel, and everyone who has left houses, brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields, for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. और वो कहता है उस वचन में, यीशु ने उनसे कहा मैं तो उनसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में सिंहासन पर बैठेगा तो तुम में से जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने भी अपने घरों को या भाइयों को या बहनों को, माता या पिता को, लड़के बालों को, खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। And in verse 30 says, but many who are first will be last, and many who are last will be first. और 30वें वचन में कहता है परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। In that context, Jesus tells this parable of the landowner who is hiring workers into his vineyard. और इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत समझाते हैं एक जमींदार के बारे में जो अपनी जमीन के लिए कुछ मजदूरों को रखते हैं। And he ends in verse 16. It says, so the last will be first and the first will be last. और इसलिए वो कहता है कि जो पहले हैं वो पिछले किए जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले किए जाएंगे। So that suggests it is a continuation of chapter 19 and then goes on to chapter 20. और हम देखते हैं दोनों का जुड़ाव और एक लय में बह रहे हैं 19वां अध्याय और 20वां अध्याय। Story is simple. और कहानी बड़ी सरल है और आसान है। The landowner is God himself. और जो जमींदार है वो खुद परमेश्वर है। He calls people to work in his vineyard. और वो अपनी दाख बारी में लोगों को काम करने बुलाता है। In this case, he calls people at 6 in the morning और कुछ लोगों को सुबह 6 बजे बुलाता है। and they start working. वो काम करना शुरू करते हैं। Then at 9 o'clock in the morning, he goes out and calls some more. और सुबह के 9 बजे और लोगों को वो बुलाता है। And at 12 o'clock, he goes out and calls some more. और 12 बजे किसी और को बुलाता है। And 3 o'clock, he goes out and he calls some more. दोपहर 3 बजे जाके किसी और लोगों को बुलाता है। And finally, at 5 in the evening, there's only 1 hour left और work to finish, and he calls some more. और शाम के 5 बजे भी जहां पर 1 घंटा ही बाकी है वहां पर और लोगों को बुलाता है। And 6 o'clock work gets over.
और 6 बजे काम खत्म होता है and he goes on to give them the wages. और फिर उनको मजदूरी देता है। If I was I was in the landowner's place, and I would have called the one who started from 6 o'clock in the morning. अगर मैं जमींदार की जगह पर रहता और मैंने अगर किसी को सुबह 6 बजे बुलाया, But Jesus doesn't do that. और यीशु मसीह ऐसा नहीं करते हैं। He calls people who worked only for 1 hour and he gives them, let's say, 1,000 rupees. और एक अनुमान लगाते हैं कि यीशु मसीह किसी को 5 बजे बुलाते हैं और उसको 1,000 रुपए देते हैं। And he calls those who worked at 3 o'clock and he gives them the 1,000 rupees the same. और 3 बजे जो लोगों को बुलाया उनको भी 1,000 रुपए देते हैं। And those who started in the 6 in the morning, he says, oh, they are getting 1,000. Maybe we will get 5,000. और जो सुबह से काम शुरू किए वो सोच रहे अच्छा इनको अगर 1,000 रुपए मिले तो हाँ मुझे लगता है मुझे 5,000 मिलेंगे। And those who started at 12 o'clock, they also get 1,000 rupees. और जो 12 बजे जिन्होंने काम शुरू किया उनको भी 1,000 रुपए मिलते हैं। And the ones who started from the beginning say, maybe not 5,000, maybe at least 3,000 we'll get. और जिन्होंने 6 बजे से काम शुरू किया था वो ये सोचते हैं शायद 5,000 नहीं, कम से कम 3,000 तो मिल ही जाएगा। And Jesus calls those who started work at 9 in the morning and he gives them the 1,000 rupees. और जो 9 बजे जिन्होंने काम शुरू किया यीशु मसीह उनको भी 1,000 रुपए देते हैं। And finally comes those who started 6 in the morning and they also get 1,000 rupees. और आखिर में आते हैं सुबह 6 बजे से काम शुरू करने वाले लोग और उनको भी 1,000 रुपए मिलते हैं। And suddenly something is happening in their hearts. और कुछ तो उनके दिल में हो रहा है। They're not happy. वो खुश नहीं है। And God revealed so many sins of those people who were suddenly upset. और परमेश्वर जो लोग ऐसे जो निराश हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, उनके पाप को वहां पर वो दिखा रहा है। It's an amazing story. और बड़ी अद्भुत कहानी है। The character gets revealed in such situations. और ऐसे हालातों में जो चरित्र है वो प्रकाशित होता है। What can we learn from this story? I'm going to just give you 5 points. और इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? मैं आपको 5 पॉइंट दूंगा। So those who follow English, it all starts in S. So अगर आप इसको देखते हैं तो सब की शुरुआत एस से होती है। Okay, the first one. सबसे पहला What can we learn from this story of Jesus told to the disciples? और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा? The first one is the sovereignty of God. सबसे पहले परमेश्वर की प्रभुता के बारे में। Jesus is not teaching economics or how to run your business. और यीशु मसीह आपको अर्थशास्त्र और आपको धंधा व्यवसाय कैसे चलाना वो आपको नहीं सिखा रहे यहाँ पर। In this parable, Jesus is teaching the disciple that he is sovereign. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि परमेश्वर संप्रभुता करता है। Amen. It says in verse 15, don't I have the right to do what I want to do with my money, or are you envious because I am generous? और 15वें वचन में कहता है क्या तुम्हें नहीं पता जो मैं अपने पैसे से करना चाहूं वो मैं कर सकता हूं, और या फिर क्या तुम ईर्ष्या में हो क्योंकि मैं उदार हूं। God has the right to do what he wants to do with his resources. और परमेश्वर के पास वो अधिकार है जो उसको करना अपने संसाधन के साथ वो उसको कर सकता है। The Bible says in Exodus chapter 33 verse 19, it says, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय और उसका 19वां वचन में कहता है जिस पर मुझे दया दिखानी है उस पर मैं दया दिखाऊंगा, और जिस पे मुझे करुणा दिखानी है उस पे मैं करुणा दिखाऊंगा। Amen. God is sovereign. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। I want to tell you something. और आपको मैं बता दूं, Christians can be the most happiest people if we settle this issue that God is sovereign over all things. और हम मसीह लोग ये बात को मानते हैं कि परमेश्वर जो है सारी चीजों पे संप्रभुता करता है।
Amen. He is sovereign. Everything that we go through, He is sovereign over all things. और जो कुछ चीजों से होकर गुजरते हैं सारी चीजों के ऊपर वो संप्रभुता करता है He knows what He is doing. और वो बखूबी जानता है जो वो कर रहा है His ways are not our ways. और उसके तरीके हमारे तरीके नहीं होते It says in Isaiah 55 verse 8 and 9, it says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." और यशायाह की किताब उसके 55वें 8वें वचन में कहता है क्योंकि तेरे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे तरीके तुम्हारे तरीके नहीं है कहता है सेनाओं का यहोवा Verse 9, it says, "As heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." और क्योंकि मेरे तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है When we look at our world, there are so many issues और हम that जब we are facing. और जब हम संसार में देखते हैं बहुत सारे ऐसे मुश्किलों का सामना हम कर रहे हैं We can ask so many questions. और हम बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं But one thing that settles our heart and brings peace upon us is knowing that God is sovereign. और जो चीज जो हमारे दिल के अंदर शांति लेकर आती है वो ये है कि परमेश्वर संप्रभुता करता है Do you agree with me? क्या आप सहमत हैं मुझसे Yes. हाँ God is sovereign. परमेश्वर संप्रभुता करता है Say to the person next to you, God is sovereign. और अपने बगल वाले व्यक्ति से कहिए परमेश्वर संप्रभुता करता है Some of the gender issues that world is facing today. और लिंग से संबंधित जो समस्या जिसका संसार जो है वो झेल रहा है I don't know how many of you all watched yesterday's Olympics opening ceremony day before. Was it yesterday, day before? और मुझे नहीं पता जो पेरिस के जो ओलंपिक्स की शुरुआत आप में से कितने लोगों ने देखा होगा They were mocking Christianity in some ways. और कुछ तरीकों से वो मसीहत का मजाक उड़ा रहे थे And this world is facing so much of gender issues. और बहुत सारे ऐसे लिंग से संबंधित जो है समस्याएं आ रही हैं Women wants to be men, men wants to be women. Am I speaking sense? और हम देख रहे हैं कि आदमी को औरत बनना और औरत को आदमी बनना है और We call the good bad and the bad good. अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कह रहे हैं And we can sometimes get pressurized by what's happening in the world and we can give in to it. और हम ऐसे हो सकते हैं कि हम इसमें दब जाते हैं और ये हो सकता है अपने आप को दे भी देते हैं इसमें Why God gives more importance to men in the Bible. और हम ऐसा भी सोच सकते हैं परमेश्वर जो है जो महत्वपूर्णता है अहमियत पुरुषों को क्यों देता है बाइबल में Why I'm born as a woman? वो क्यों है Why I'm born as a woman? और लोग ऐसे भी सोचते हैं कि नारी सोचते हैं कि मैं स्त्री क्यों पैदा हुई Why eldership is for men? कि प्राचीन In the पुरुषों के लिए क्यों है Why? क्यों I don't know. मुझे नहीं पता God knows. परमेश्वर जानता है He is sovereign. वो संप्रभुता करता है Amen. आमेन We can settle those things in our hearts. I want to say we will be far more fruitful than what we expect to be. और इससे भी ज्यादा फलवंत हो सकते हैं जितना हमारी सोच भी हम नहीं कर सकते Why am I born in a poor family? Why am I born in a poor मैं family? गरीब परिवार में पैदा क्यों हुआ Why am I poor? मैं गरीब क्यों I should have been born in America or England or somewhere. अमेरिका में इंग्लैंड में और कहीं तो मैं जन्म लेना चाहिए था Why am I born in this family? मैं इस परिवार में जन्म क्यों लिया I don't know. Do you have those thoughts cross your mind? और मुझे नहीं पता आपके मन में ऐसे विचार आते होंगे No, why I look dark? Why I'm not so fair? कि मैं तक काला क्यों दिख रहा हूं मैं तक गोरा क्यों नहीं हूं Why I'm short? I want to be tall like Jack. मैं एकदम ऐसा मेरे कद इतना कम क्यों है मेरा कद ऊंचा क्यों नहीं है When I was young, I paid lots of money to become tall. और मैं परमेश्वर से जब मैं नौजवान था तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना परमेश्वर मुझे लंबा कर दे They would say, send this much money, you will get some techniques, something to do to become tall. और आप देखते हैं कि ऐसा लोग कहते हैं कि आप कुछ पैसे भरिए आपको कुछ तकनीक दी जाएगी जिससे आप लंबे हो जाएंगे So I would send money orders. In those days, we have to send money orders.
and they would send something, but nothing happened. I remained the same. और उस समय में मैं पैसे तो भेजता था, उस समय में मनी ऑर्डर होता था, मैं पैसे तो भेजता था, बट कुछ तो हुआ नहीं, मैं वैसे का वैसा ही था। God is sovereign. परमेश्वर संप्रभुता करता है, The way I, God is sovereign. और परमेश्वर परम प्रधान है। I would be like Nigel, so handsome and tall. और अंकल नाइजल जैसे जो हैंडसम और लंबा नहीं हूँ, But I am who I am by the grace of God. पर जो मैं हूँ वो मैं हूँ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। I want to say, if you enjoy the grace of God, अगर you आप can give grace and you can minister to others. अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में आनंद बनाते हैं, आप दूसरों को अनुग्रह दे सकते हैं और उसको आप आनंद बना सकते हैं। Amen. God doesn't change. परमेश्वर बदलता नहीं है, He is forever the same. वो युगान युग एक समान है। If something had to change, it is us who has to change. अगर किसी को बदलना है, वो हमको खुद को बदलना है। Yeah, amen. Are you with me? क्या आप हैं हमारे साथ में? Yeah. Just say to the person next to you, I am who I am by the grace of God. और कई अपने बगल वाले व्यक्ति से, जो मैं हूँ वो मैं हूँ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। By the grace of God, I am who I am. परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से जो मैं हूँ वो मैं हूँ। I didn't say it. Paul said that. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। Let's enjoy. आइए आनंद मनाएं। Let's enjoy the grace of God, which says God is sovereign. और परमेश्वर के अनुग्रह में आनंद मनाए जो ये कहता है परमेश्वर परम प्रधान In है। that place, you can latch on to the power of God and be blessed. और आइए परमेश्वर के सामर्थ में रहे और आशीषित पाए। Secondly, दूसरी बात, what can we learn from this story? इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? Salvation for works, not by works. उद्धार होता है काम करने के लिए, ना कि काम के द्वारा। Okay, we are saved for works, not by works. हमारा उद्धार हुआ है काम करने के लिए, ना कि काम के द्वारा। If you look at chapter 19, Jesus, the young man, asked, how can I get eternal life? और 19वें वचन में जब हम देखते हैं, वो नौजवान व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है, प्रभु मैं क्या करूं कि मुझे अनंत काल का जीवन मिले? Jesus said, keep the commandments. और यीशु मसीह कहते हैं आज्ञाओं को मान। And we can say, is Jesus teaching, salvation by works? और क्या यीशु मसीह, हम ऐसे सोच सकते कि यीशु मसीह ये सिखा रहे कि उद्धार काम के द्वारा होता है? That's what he's saying to the rich young man. और यही तो वो कह रहे हैं उस नौजवान अमीर व्यक्ति से, How do I get to heaven? मैं स्वर्ग कैसे जाऊं? Keep the commandments. आज्ञाओं को मान। But quickly Jesus corrects that in chapter 20 by bringing this parable. और उसको प्रभु यीशु मसीह सही करते हैं 20वें अध्याय में इस वचन को लेकर आके। And he gives this amazing parable. और ये अद्भुत दृष्टांत देते हैं। He says, it's not by works, it is for works. और ये कामों के द्वारा नहीं है, कामों के लिए है। Amen. Eternal life is a gift. It is not something that you can achieve. It is a gift from God. और अनंत जीवन जो ये परमेश्वर की तरफ से वरदान है, वो एक पुरस्कार है, इसको हम खुद से हासिल नहीं कर सकते। Ephesians 2 verse 8 and 9, it says, it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourself. It is the gift of God. और इफिसियों 2 उसके 8 से 9 में लिखा है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और विश्वास के द्वारा ही, क्योंकि ये तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। Then it says it's not by works so that no one can boast. और ना ही कर्मों से, कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई इस पे घमंड करे। And in verse 10 it says, we are God's workmanship or handiwork, created in Jesus Christ to do good work, which God has prepared in advance for us to do. और क्योंकि हम उसके हाथ के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु के भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए तैयार किया है। The Jews who were called, much earlier, they thought salvation is just for us. और जो पहले जो यहूदी लोग जिनको बुलाया गया था, वो ये सोच रहे थे कि उद्धार हमारे लिए है। They started working from 6 in the morning. और उसके लिए वो सुबह 6 बजे काम करना शुरू The किए। Bible says they are the first
और बाइबल कहती जो पहला है, And Jesus is saying here it's not just for them, it's for everyone because it is by grace you have been saved through faith. और यीशु मसीह कह रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बल्कि ये सभी के लिए जो अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं। Amen. So which encourages that we can't write off anybody. और भले से समझना चाहते पर परमेश्वर किसी को नहीं हटाते वहां पे। Now, if you have written off people in your family, says, oh, this person can't get saved. हम अपने परिवार में देखते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति नहीं नहीं इसका उद्धार तो हो ही नहीं सकता। He's a hard nut to crack. Yeah, we use that phrase sometime. और ये जो बोलते हैं काफी जिद्दी है, काफी इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। But it is by grace. और क्योंकि अनुग्रह से है। You know, sometimes Jesus can call people at the last moment. और ऐसा हो सकता है पर यीशु मसीह किसी को उस आखिरी क्षण में बुला सकता है। Yeah, the man who hung on the cross, the thief who hung on the cross, did he do anything to attain salvation? और जब हम देखते हैं उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे वो चोर जो लटका हुआ था, क्या उसने कुछ किया ताकि उसको उद्धार मिल सके? Did he get saved? क्या उसका उद्धार हुआ? He was saved by grace. उसका उद्धार हुआ अनुग्रह से। You are saved by grace. आपका भी उद्धार अनुग्रह से हुआ। Even if you spend this month, sharing the gospel, know one thing, that people are saved by God's glorious grace, nothing else. और इस बात को जान लीजिए, जिस तरीके से यह आप सुसमाचार का महीना निकाल दे कि लोग उद्धार पाएंगे परमेश्वर के अनुग्रह से और किसी चीज से नहीं। Let's not write off a single person on earth. और कोई ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से निकालेगा नहीं। He called the unqualified ones to be qualified for the kingdom of heaven. उसने अयोग्य लोगों को बोला ताकि वो योग्य लोगों के ऊपर जाए। I don't know how much we can preach this. और मुझे नहीं पता कितना इस पे प्रचार करें। Know one thing, that we have been saved by grace. Nobody is higher. Nobody can say, I worked for last 35 years as a pastor and I have something special in heaven. No. और कोई इसके बात के घमंड नहीं कर सकता कि कोई पासवान आके कहेगा मैं 35 साल से मैंने सेवकाई करी है कलीसिया के अंदर, मेरे लिए कुछ तो खास होगा। नहीं, we all stand on the same ground. हम सभी एक जमीन पर खड़े होते It हैं। is by the blood of Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ की वजह से है। It is by his grace. और ये उसके अनुग्रह की वजह से है। Let him who boast in this, that we are saved by grace and grace alone. अगर किसको घमंड करना है इस बात पर करो कि हमारा उद्धार अनुग्रह की वजह से हुआ है। Thirdly, I'll quickly go through. और तीसरी बात जल्दी से जाऊंगा। In this parable, the sinfulness of man is revealed so much. और हम देखते हैं इसके अंदर मनुष्य का जो पापी मन है वो यहाँ पर प्रकाशित होता है। Jesus is revealing the sinfulness of man in each one of us. और यीशु मसीह दिखा रहे हैं, प्रकाश में लेकर आ रहे हैं इंसान के उस पापी मन को। These are not my words, it is there. Each one of these points are there in the scripture that we just read. और ये मेरे खुद के शब्द नहीं है बल्कि ये सारे शब्द उस वचन में है। Verse 2, it says they agreed to pay. Jesus agreed to pay them 1 denarius for the day and send them into the vineyard. और दूसरे वचन में कहता है उसने वो सहमत हुआ सभी को 1 दिनारी देने के लिए दिन के लिए और उनको उस बागान में बेचा। And verse 10 it says when those came who were hired first, they expected to receive more. जब वो लोग आए जिनको पहले काम के लिए रखा गया था उन्होंने ये अपेक्षा रखी कि उनको दूसरों से ज्यादा मिलेगा। Until Jesus began to distribute the wages, they didn't have any greed in them. और जब तक प्रभु ने मजदूरी नहीं दी थी तब तक उनके अंदर वो लालच नहीं था। When they saw others were blessed as equal as them, then the greed began to grow in them. और जब उन्होंने देखा कि दूसरों को भी उनके जैसे ही आशीष मिल रहा है एक समान, तब उनके अंदर का लालच बढ़ा। And sometime when you see other people are blessed more than you, something happens to you. Am I right? और जब आप देखते हैं आपसे ज्यादा कोई आशीष पाता है, आपके अंदर कुछ तो होने लगता है। Yeah, you all are, probably grown up together as a Christian. आप एक साथ हो सकते हैं, पले बड़े होंगे मसीह के तौर पे। And suddenly God anoints one of them greatly and God begins to use and the other person feels, Lord, why not me?
और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक के ऊपर अभिषेक डालता है और उसका बड़े तौर पे इस्तेमाल करता है, और हम परमेश्वर से कहता है मेरे लिए क्यों नहीं। Another thing that gets revealed is jealousy. और दूसरी बात जिसका प्रकाशन होता है वो है जलन। The parable of the prodigal son. और जो उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत है उसमें When the son, the prodigal son, come back, जब जो उड़ाऊ पुत्र वापस आता है and the father was so lavish with his grace, और जब पिता इतना उसके ऊपर अपना अनुग्रह लुटाता है, then it says the older brother came in the evening. और वो कहता है कि बड़ा लड़का शाम में आता है। When he heard the celebration, when he heard the noise of party, and it says he refused to enter the father's house. और जब उसने उस आवाज को सुना, जो पार्टी वहां पर जश्न की आवाज को सुनी, तो वो अपने पिता के घर में आने नहीं The आया। Bible says the older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him to come in. और उसमें वो कहता है कि जो बड़ा लड़का था वो गुस्सा होता है और अंदर आने से मना करता है, तो उसका बाप उसके पास जाता है और उसको मनाता है ताकि वो अंदर आ सके। There's an older brother stuff in all of us. Am I right? और हम सभी के अंदर वैसा बड़ा भाई है। It also reveals envy. और परमेश्वर प्रकाशन निकालता है ईर्ष्या का। Verse 13 and 14 or 15, it says, he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Did you agree to work for a denarii? और वो कहता है, उसमें से एक को वो जवाब देता है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, क्या तुमने एक दिनारी के लिए काम करने के लिए सहमत नहीं हुए थे? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want to do with my money? Are you envious because I am generous? और वो कहता है अपनी मजदूरी ले और जा, जिसको मैंने अंत के समय में चुना है उसको भी मैं उसके जितना ही दूंगा जितना मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या मेरे पास वो अधिकार नहीं है कि जो मुझे अपने पैसे के साथ करना है वो अपने पैसे के साथ मैं करूं? No, jealousy and envy is a very, very serious sin in the Bible. और जलन और ईर्ष्या बहुत ही गंभीर पाप है बाइबल में। Envy was the cause of the first murder in human history. और ईर्ष्या जो है सबसे पहला कारण बना मनुष्य जाति के सबसे पहले हत्या में। Cain killed his own brother. और केन ने अपने खुद के भाई को मार डाला। As I just go through, just look at our own life. और रही अपने खुद के जीवन को देखिए। And fourthly, grumbling. और चौथी बात, कुड़कुड़ाना। Yeah, they began to grumble. वो कुड़कुड़ाने लगे। Verse 11 it says, when they received it, they began to grumble against the landowner. और वचन कहता है कि जब उनको उनकी मजदूरी मिली तो वो और जो जमींदार है उसके खिलाफ में कुड़कुड़ाने लगे। Yeah, they began to grumble against God. वो परमेश्वर के खिलाफ में कुड़कुड़ाने लगे। Israelites grumbled and they fell dead in the wilderness. इजरायलियों ने परमेश्वर के खिलाफ में कुड़कुड़ाना करा और वहीं पर वो घूमते चले गए और वो वहीं पे मर गए। Yeah, maybe not be people who grumble a lot. और हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। Okay, just 2 more points I will finish. और 2 और पॉइंट्स फिर उसके बाद मैं खत्म करूंगा। What else we can learn? The servanthood is the call upon everyone. और सेवकाई का बुलावा है। You know, when God called people at 6, 9, 12, 3, at 5, they were all called to serve. और परमेश्वर ने जिनको सुबह 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 5 बजे बुलाया, इन सारे लोगों को सेवकाई के लिए बुलाया। And the words that are used in this parable, it says, called and send them into, and the word go into my vineyard. और यहाँ पर वो कहता है उनको बुलाया और भेजा गया उस दाग की बारी में। We are all called. हम सभी को बुलाया गया है। Called for what? क्यों बुलाया गया है? Called to serve him. उसकी सेवकाई करने के लिए। And the reward is not in our hands.
और जो पुरस्कार है वो हमारे हाथ में नहीं The है, reward is in his hand. पुरस्कार उसके हाथ में है। On that day, there will be surprises when we get to heaven. और जब हम ऊपर जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे जो सरप्राइजेस होंगे। The Bible says, as one star differ from another, so shall be in glory. We all will be surprised. और हम सभी लोग उसमें एकदम असमंजस में रहेंगे, एक नए उत्साह में रहेंगे। That's why Jesus said the first will be last and the last will be first. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो पहले तो वो पिछले किए जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले किए जाएंगे। So some of you sitting and living a godly life, praying and interceding and doing what God wants you to do, you may receive much greater reward than maybe some of us standing here and preaching week after week. और हो सकते है आप लोग जो एकदम विश्वास में उपास प्रार्थना कर रहे हो, मध्यस्थी कर रहे हो, आपको उससे ज्यादा मिले जितना मैं कोई व्यक्ति से जो यहाँ पर प्रचार कर रहा हो। Amen. आमीन। Because it's all by grace. क्योंकि ये उसके महान अनुग्रह की वजह से। Finally, और आखिर में the scandal of grace. अनुग्रह का घोटाला। He said the first will be last and the last will be first. और वो कहता है जो पहला है वो पिछला कर दिया जाएगा और जो पिछला है वो पहले कर दिया जाएगा। This parable calls for grace and it speaks of justice. और ये दृष्टांत अनुग्रह के बारे में बताता है और न्याय के बारे में They were बताता है। all given work to do, that is grace. और उन सभी को काम दिया गया था वो अनुग्रह से, And they were all rewarded. और उनको उसका पुरस्कार, उसका इनाम मिला। That's justice. ये न्याय है। And God is a God of amazing grace and justice. और परमेश्वर महान अनुग्रह का और महान न्याय का परमेश्वर है। You know, it's so good to be called by God to serve Him. और कितना ही वो अच्छा होता है कि परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हो सेवा के लिए। Even though we are not qualified, God calls us to serve Him and do amazing things for Him. भले उसके लिए हम काबिल नहीं होते पर परमेश्वर उसके लिए हमें काबिल बनाता है। You know, yesterday we had to give a farewell to one of the guy who worked in our company. और हमारे कंपनी में जो एक व्यक्ति काम करता था उसको हमें अलविदा कहना पड़ा। Yeah, he turned 60 and we have a policy when someone turns 60, he has to retire. So 15 years he worked and we had a party and we shared things, और वो encouraged them. और उनकी उम्र 60 साल हो गई थी, इसीलिए हमने हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि जो व्यक्ति 60 साल का होता है उसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और जिस तरीके से हमने जोर शोर से उनका रिटायरमेंट के जो सेरेमनी था वो And हमने his करा। wife had come और उनकी पत्नी आती है and this is what she said. और ये उन्होंने कहा My husband had few months to live. कि मेरे पति के पास कुछ महीने थे जीने के लिए। He had TB and so many growth in the body and he couldn't hardly walk. और उनको टीबी भी था और गांठें हो गई थी शरीर के अंदर और वो मुश्किल से चल पाते। But you gave a job. पर आपने उनको काम दिया। Not only God healed him, but he lived for last 15 years and he's been able to work. और ना सिर्फ आपने उसको काम दिया बल्कि वो जिंदा भी रहा और 15 साल उसने काम भी करा। And this is God's grace. और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। He was part of the church. वो कलीसिया का हिस्सा थे। Now he's moved to another city, another faraway place, so he can't come every Sunday to church. अभी वो किधर दूर जगह पे रहते हैं तो वो कलीसिया नहीं आ पा रहे हैं। You know, God sometimes, throw before us sometimes scandals of grace. और कई बार परमेश्वर हमारे सामने जो अनुग्रह का घोटाला तो उन सारी चीजों को रखते हैं। Imagine the disciple, the apostles, the Peter, John, James, and all the 12 of them. और जस्ट इस बात की कल्पना करिए पतरस, यूहन्ना, याकूब के बारे में और बाकी के जो 12 शिष्य थे उनके बारे में। 11 of them, and they have been so faithful. और ये जो 12 शिष्य थे, ये जो 11 शिष्य थे, ये बड़े ही विश्वास योग्य थे। After many years comes Paul. और बहुत समय के बाद पौलुस आता है। And he writes half of the New Testament. और नए करार का आधा भाग तो वो खुद लिखता है। Is it fair? क्या ये सही है? There were these apostles Jesus called by name. और ये वो 12 शिष्य थे जिसको यीशु मसीह ने खुद नाम से बुलाया। Then after a few years come Paul.
कुछ सालों के बाद पौलुस आता है and he takes the center stage in Christianity. और मसीहत में वो केंद्र का स्थान पाता है And he writes half of the New Testament. और नए करार का आधा भाग वो लिखता है। The Bible is full of scandals of grace. और बाइबल जो है अनुग्रह के घोटालों से भरी हुई है। The woman who was caught in adultery, और जो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई, everyone wanted to stone her. सभी लोग उसको पत्थर मारना चाहते थे। And Jesus stands there, यीशु मसीह खड़ा रहता है वहां पे full of grace. अनुग्रह के साथ में, He says, neither do I condemn you. और ना ही मैं तुझ पे दोष लगाता हूं, Go, sin no more. जा और पाप मत कर। If that is not grace, what is grace? I don't know. अगर ये अनुग्रह नहीं है तो क्या है मुझे नहीं पता। Grace, grace, grace all through the Bible. अनुग्रह 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 पूरे बाइबल Can में। I just encourage you, harvest of grace? और क्या मैं आपको प्रोत्साहित करूं, अनुग्रह की फसल कलीसिया, Let's be people of grace. आइए अनुग्रह के लोग बने। If you have experienced grace, you will be able to give grace. अगर आपको अनुभव हुआ है अनुग्रह का तो आप अनुग्रह दे भी सकते हैं। If you have not experienced grace, you will not be able to give grace. अगर आपको अनुग्रह का अनुभव नहीं हुआ है तो आप भी Your अनुग्रह नहीं prayer- दे सकते। Your prayer must be, God, I want to bask in the grace of God day by day. और पर मैं आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझे तेरी अनुग्रह में और जाना है और दिन प्रतिदिन में, I can show grace to one another. ताकि मैं एक दूसरे को अनुग्रह दे सकूं। I can show grace to my wife. मैं अनुग्रह अपनी पत्नी को दे सकूं, I can show grace to my children. अपने बच्चों को अनुग्रह दे सकूं, I can show grace to my people in my workplace. मेरे काम के जगह में जो लोग हैं उन्हें अनुग्रह दे सकूं, I can show grace to the people in the church. कलीसिया में लोगों को अनुग्रह दे सकूं। And as we build communities of grace, I want to say God will come in and he will be glorified. और जिस तरीके से अनुग्रह के समाज हम बना लेंगे, परमेश्वर आएगा और उसको वहां पर महिमा मिलेगी। You know, we are people who have been recipients of his grace. और हम उसके अनुग्रह का लेने वाले ऐसे लोग हैं। Amen. Do you believe that you have been one who have experienced God grace by his call upon your life? क्या आप वो है जिसको अनुग्रह का अनुभव हुआ है परमेश्वर ने जो आपको दिया है? Amen. आमीन। And I want to pray that we will become people of grace. We will be kind to one another. और We will मैं be प्रार्थना loving करने one वाला हूँ, another. मैं प्रार्थना करने वाला हूं ताकि हम अनुग्रह के लोग बने, एक दूसरे के लिए हम अनुग्रह दें We will not judge each other unnecessarily. और बेवजह कहीं किसी का न्याय अपना करें। The same grace I receive, you have received the same grace. और जो अनुग्रह मुझे मिला है वैसा ही अनुग्रह आपको भी मिला है। Jesus has no blue-eyed boys or girls. और यीशु Jesus has no blue-eyed boys. Praise. No favorites, no favorites. और यीशु मसीह का कोई ऐसा शहीदा नहीं है। We are all saved by grace. और हम सभी का उद्धार अनुग्रह से हुआ है। Amen. Let's all stand. आइए खड़े हो जाएं।